आवाज जनता की। कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर, अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया। ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा। देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन की बात सामने में आ रही थी कि अगर महागठबंधन की 2025 विधानसभा में सरकार बनती है तो तेजस्वी सीएम के रूप में देखे जाएंगे, तो वही डिप्टी सीएम मुकेश सहनी देखे जाएंगे। इसको लेकर जो है सियासी हलचल बिल्कुल तेज हो गई है। चिराग पासवान आज पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ये लोग कांग्रेस पे किस तरीके से दबाव बना रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। हम आपको सबसे पहले चिराग पासवान को सुनाएंगे तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्यों नहीं बनाया गया? इतना लड़के झगड़ के, इतनी मिन्नतें करके, कहीं पे डर दिखा के, कहीं पे दबाव बनाकर, अगर आपको सीएम का चेहरा स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? कांग्रेस के ऊपर इन लोगों ने कितना ब्लैकमेल किया इनको सीएम का चेहरा बनाने के लिए। वही मुकेश जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने तो सारे समझौते कर लिए सिर्फ एक डिप्टी सीएम का पद पाने के लिए। मेरा कहना यह है कि अगर आप इतना झगड़ा करके, छीन छान के अगर आप बने, इसका मतलब स्वाभाविक स्वीकार्यता गठबंधन के भीतर आपके चेहरे को लेकर नहीं है। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, भाई हम लोग बार बार कह चुके हैं, और मुझे आधे में मत टोकिएगा, मैं पूरा बोलता हूँ। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 दल है। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है, संविधान ये कहता है कि जब सारे विधायक बैठे चुनेंगे। और मैं ये मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि एक बार फिर से तमाम विधायक मेरे हों, भाजपा के हों, जदयू के हों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हों, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हों, एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 14 अप्रैल के बाद, 14 नवंबर के बाद एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ उनको दिलाई जाएगी। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। पर अब इन लोगों ने जिस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा आगे करने के लिए बाकी तमाम चेहरों को हटा दिया, मुझे ताज्जुब है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं, पर पता नहीं अशोक जी वगैरह अगर सब थे तो उनको ये कैसे स्वीकार हुआ कि उनके नेता, ना राहुल जी की, ना खड़गे जी की, भाई उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगाना जरूरी नहीं समझा। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का अनुसूचित जाति से आता है, उनकी तस्वीर लगानी इन लोगों ने जरूरी नहीं समझी। पर खैर, मैं इनको क्या ही दोष दूं जब इन्होंने खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की, आदरणीय लालू जी तक की इन्होंने तस्वीर वहां पे लगानी जरूरी नहीं समझी। ये अहंकार कि हम अकेले, हम में ही सब समाहित और हम ही सब जिता देंगे, ये अहंकार पूरे महागठबंधन को धराशाही करेगा। अरे प्रभु, आपके साथ कौन सा खेला हो रहा है ये तो बताइए। आपके साथ क्या खेला हो रहा है? क्यों कांग्रेस आपके ऊपर इतना दबाव बना के बैठ गई? क्यों? क्योंकि कांग्रेस आपको जिताने के लिए नहीं, कांग्रेस 2029 को देख रही है। क्या खेल किया था आपने कांग्रेस के साथ 24 में, 1 साल पहले? कांग्रेस ये नहीं समझ रही है कि अभी आपके ज्यादा विधायक आ गए तो उसके बाद 29 में आप क्या खींचेगा? तो कांग्रेस तो आपके साथ खेला कर रही है। प्रभु, हमारी चिंता मत कीजिए, हम लोग तो सब एक साथ हैं। भाई जदयू भी है, भाजपा भी है, हम भी है, माँ जी भी, उपेंद्र कुशवाहा जी भी, हम लोग तो सब लोग एक साथ हैं। आप अपने साथ हो रहे खेला की चिंता कीजिए। 14 नवंबर के बाद महागठबंधन का नामो निशान नहीं बचने वाला। तो आपने सुना चिराग पासवान ने तमाम बातें कही हैं। जिस तरीके से खबर आ रही है सामने में, जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव और
मुकेश सहनी की जो खबर है डिप्टी सीएम को लेकर, उसको लेकर तमाम बातें कही है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि इस बार 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से जो सीएम का चेहरा होगा वो सीएम नीतीश के रूप में ही देखने को मिलेगा। तमाम बातें जो है चिराग पासवान ने कही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए न्यूज़ पेपर देखते रहिए। धन्यवाद।